एवरीवन, मैं हूं मरियम खान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर और पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के टाइम पर लोगों को सिर्फ दो ही चीज का स्ट्रेस होता है, एक फ्यूचर का स्ट्रेस और दूसरा हॉस्पिटल के बिल का स्ट्रेस। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करेंगे जो आपको इन दोनों ही स्ट्रेस से फ्री करता है और आपके फैमिली के लिए एक गार्ड बनकर आता है। तो हम डिस्कस करेंगे बजाज एलियांज के माय हेल्थ गार्ड प्लान के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास और भी इंफॉर्मेटिव जानकारियां आती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इंश्योरेंस के ट्रेनिंग पर्पज से हेल्थ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड और अदर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड अप टू डेट रखते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ गार्ड प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। अगर हम एडल्ट के एंट्री एज की बात करें तो इसमें मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर से लेकर मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, और चाइल्ड एंट्री एज की बात करें तो चाइल्ड 90 डेज से लेकर 30 ईयर्स तक अपने पेरेंट्स के साथ कवर्ड रहते हैं। प्लान टाइप में इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों ही बेसिस पर ले सकते हैं। पेमेंट टेन्योर की बात करें तो 1 ईयर, 2 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर का ले सकते हैं। हेल्थ गार्ड प्लान को दो वेरिएंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक गोल्ड वेरिएंट है और दूसरा है प्लेटिनम। सम इंश्योर्ड ऑप्शन की बात करें तो सम इंश्योर्ड इसके अंदर 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 1 करोड़ तक का ले सकते हैं। और प्रीमियम की बात करें तो इस प्लान के अंदर प्रीमियम जोन वाइज कैटेगराइज है, जिसमें जोन ए, जोन बी और जोन सी है। आप सिटी वाइज स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेल्थ गार्ड प्लान के अंदर अगर हम प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की बात करें तो 45 साल की एज तक कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं होता है, और अगर एज 45 ईयर से ऊपर है तो उसमें कुछ लिस्टेड टेस्ट होते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम गोल्ड वेरिएंट की बात करते हैं तो गोल्ड वेरिएंट में आप 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड ऑप्ट कर सकते हैं, और प्लेटिनम प्लान में आप 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बेसिक फीचर्स की। तो सबसे पहला है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है, और इसके अंदर डॉक्टर का चार्जेस, नर्स फीस, रूम रेंट, मेडिसिन, टेस्ट के सारे कॉस्ट कवर्ड होते हैं। रूम रेंट की बात करते हैं तो अगर 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 5 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं, और 10 लाख या उससे अबव का सम इंश्योर्ड है तो उसमें किसी भी कैटेगरी का रूम अवेल कर सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो हॉस्पिटलाइज होने से 60 डेज पहले तक के जितने भी खर्चे होते हैं, जिसमें डॉक्टर की फीस, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कवर्ड होते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो डिस्चार्ज होने के बाद के 90 डेज तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर कवर्ड होते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट में ऐसी सर्जरीज कवर की जाती हैं जिनके लिए 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी नहीं होता है, और वो सर्जरीज 4 से 5 घंटे के अंदर ही हो जाती हैं, जैसे हर्निया, कैटरेक्ट से रिलेटेड। तो ये डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं और ये इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। प्लान में अगर हम ऑर्गन डोनर की बात करें तो अगर इन फ्यूचर पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में कंपनी ऑर्गन डोनर और डोनी दोनों का ही सारा एक्सपेंस कवर करती है अप टू सम इंश्योर्ड। बात करेंगे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की, तो अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता या फिर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में घर पर ही ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिसके लिए 72 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, और ट्रीटमेंट MBBS डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए, और ये भी इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो आयु जैसे कि स्टैंड करता है आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथिक। तो ये सारे ही ट्रीटमेंट भी इस प्लान के अंदर कवर्ड हैं, और इसके लिए भी 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ गार्ड का एक यूनिक फीचर जो कि है रिचार्ज बेनिफिट। रिचार्ज बेनिफिट के अंदर अगर पर्सन का क्लेम सम इंश्योर्ड से ज्यादा एक्सीड करता है तो ऐसे केस में उनका सम इंश्योर्ड 20% तक इंक्रीज कर दिया जाता है, मैक्सिमम अप टू 5 लाख। नेक्स्ट फीचर है इसका नो क्लेम बोनस। अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी 150% तक का बोनस देती है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 50-50% करके बोनस बढ़ता है, और नेक्स्ट रेस्ट ऑफ ईयर्स में 10-10% करके इंक्रीज होता है अप टू 150%। बैरिएटिक सर्जरी। अगर बैरिएटिक सर्जरी की बात करें तो प्लान के दोनों ही वेरिएंट में ये 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक के लिए कवर्ड रहता है, और मैक्सिमम अप टू 5 लाख तक के लिए। कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी की बात करें तो दोनों ही प्लान के वेरिएंट में ये 20% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम अप टू 1 लाख तक के लिए कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो इस प्लान के अंदर मैक्सिमम 20,000 रुपीज पर पॉलिसी ईयर तक अवेल
अवेल कर सकते हैं। हेल्थ गार्ड प्लान के अंदर मैटरनिटी एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं, जिसमें अगर हम बात करें सम इंश्योर्ड वाइज, तो अगर सम इंश्योर्ड 7.5 लाख तक का है तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए 15,000 और सी सेक्शन डिलीवरी के लिए मैक्सिमम 25,000 दिया जाता है। और अगर सम इंश्योर्ड 10 लाख या उससे अबव का है तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 और सी सेक्शन के लिए 35,000 तक का एक्सपेंस कवर किया जाता है। नेक्स्ट है कन्वेलेंस बेनिफिट। इसके अंदर अगर पॉलिसी होल्डर ड्यू टू इलनेस हॉस्पिटलाइज होते हैं 10 दिन से ज्यादा तक के लिए, उन्हें इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं एज पर उनके ऑप्टेड प्लान के अकॉर्डिंग। तो अगर उनके पास 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड है तो 5 लाख सम इंश्योर्ड के लिए उन्हें मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक का बेनिफिट मिलता है। और अगर पॉलिसी 7.5 लाख या उससे अबव का है तो उन्हें 7,500 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट फीचर है इसके अंदर डेली कैश फॉर अकम्पनिंग एन इंश्योर्ड चाइल्ड। इस फीचर के अंदर 12 ईयर से अंडर के एज के बच्चों को कंपनी देने पर कंपनी कैश बेनिफिट देती है, जिसमें अपनी 500 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 डेज तक का कैश बेनिफिट देती है। लास्ट फीचर है इसके अंदर वेलनेस बेनिफिट। वेलनेस बेनिफिट के अंदर कंपनी के कुछ टास्क होते हैं, अगर आप उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसा कि कुछ पैरामीटर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अगर आप 4 से 5 पैरामीटर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट देती है, और अगर 6 से 7 पैरामीटर्स कंप्लीट किए हैं तो 7.5% का डिस्काउंट, और पूरे 8 के 8 पैरामीटर्स कंप्लीट किए हैं तो 10% तक का डिस्काउंट देती है। इसके अलावा इस प्लान के अंदर आप एनुअल हेल्थ चेकअप भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो इसमें आप 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं इन ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स। और अगर आपके पास सम इंश्योर्ड 10 लाख या उससे अबव का है तो इसमें भी आप 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 5,000 तक का हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं इन ब्लॉक ऑफ 2 पॉलिसी ईयर्स। अब हम बात करेंगे हेल्थ गार्ड प्लान के ऑप्शनल कवर्स की। तो इस प्लान के अंदर 2 ऑप्शनल कवर्स हैं। इसमें पहला ऑप्शनल कवर है एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस ऑप्ट करके आप मैक्सिमम 2.5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस अवेल कर सकते हैं। और दूसरा है इसके अंदर एग्रीगेट डिडक्टेबल। एग्रीगेट डिडक्टेबल के अंदर आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख और मैक्सिमम 3 लाख तक का डिडक्टेबल ऑप्ट करके अपने प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो आप जोन ए, जोन बी और सी जोन वाइज प्रीमियम को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था हेल्थ गार्ड प्लान का एक पूरा ओवरव्यू। अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। पॉलिसी हब की टीम आपको पूरा गाइड करेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।